तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका 2.2 एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें जो कंसेप्ट है बच्चा, इसी चैनल पे मैंने कंसेप्ट को पहले ही बता चुका हूँ। जाकर आप पॉलिनोमियल सर्च कीजिएगा और देखिएगा, उसमें मैंने कंसेप्ट की बात की, आज सिर्फ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज आपका कितना है बच्चा, एक्सरसाइज आपका है बच्चा 2.2। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.2 है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन आपको इसमें बोला है बच्चा, आप लोग तो ये जानते हैं, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं बच्चा आप लोग को कंसेप्ट कि जनरल फॉर्म इसका क्या होता है। जनरल फॉर्म सर, जनरल फॉर्म होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, बस इतना ही, 0 नहीं, 0 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। पॉलिनोमियल में बस तुम्हें इतना ही जानना है। अच्छा, अगर सम ऑफ रूट्स निकालने बोलेगा तो सम ऑफ रूट्स, तो आप क्या कीजिएगा, ये b x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हो जाएगा माइनस b बाई ए। और अगर बच्चा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स बोले, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, c बाई ए, सी बाई ए। यही तुम्हारा बच्चा कंसेप्ट है। चलो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा 2.2 एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा फाइंड द जीरो। ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ कह रहा है फाइंड द जीरोस, और क्या कह रहा है बच्चा, एंड ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द, ये स्टेटमेंट्स आप लोग बस मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इतना स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगा कि लंबा वीडियो बन जाएगा। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसका आपको जीरो निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ कोएफिशिएंट, और फिर उसके बाद बच्चा आपको वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में उसको आपका रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करें तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, जीरो। तो कैसे निकालेंगे जीरो, यहां पास देखो सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए। देख लो, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पर 8। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8। देखो यहां माइनस में लाना रहेगा तो जो दूगो में से देख लेना, जो भी बड़ा है उसको माइनस में लिखना। ठीक, अब ये देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो आ जाएगा -2 और दोनों को जोड़े घटावेंगे तो बच्चा बताओ कितना आ जाएगा, -2 आएगा ना, और मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जाए 8, प्लस माइनस माइनस हो गया। कुछ मत करो, कॉमन कर लो। ये दोनों में से x कॉमन हो गया तो यहाँ से बच गया x माइनस 4। ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। इतनी सी बात आया समझ में। अब देखो x प्लस 2 एगो हो जाएगा और एगो हो जाएगा x माइनस 4। अगर यहाँ से बच्चे जीरो की बात करेंगे, जीरो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया -2, और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 4। जो पहले वैल्यू निकला ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो गया -2, और जो बाद में निकला ये तुम्हारा बीटा का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू हो गया बच्चा बीटा की। अब हम लोग जानते हैं बच्चा कि कोएफिशिएंट का, अभी देखो रिलेशन वेरीफाई बोला है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो सर ये -2 प्लस 4 आ जाएगा तुम्हारा कितना बच्चा, +2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -8। बात आया समझ में। अब कोएफिशिएंट निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर दो को रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। ये क्या हो गया बच्चा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सेंट ऑफ x स्क्वायर, समझ लीजिएगा।
इतनी बात आया समझ में। बी क्या है, तो बी देखो ये इसको बी बोलते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो बी क्या होता था, एक्स का कोएफिशिएंट है, जो एक्स का मल्टीपल होता है वो। और ए क्या होता है बच्चा, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता, तो वही मैंने लिखा, ए क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये एक्स क्या है, बी क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां लिखो अल्फा का वैल्यू माइनस बी, बी यानी कि कितना -2 और बाई ए का मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -2। तो देखो यहां से भी आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एक सेकेंड, माइनस बी बाई ए। हाँ देखो माइनस बी बाई होता है तो माइनस पहले से भी और फिर से माइनस, नहीं समझे कैसे, यहाँ पास माइनस और फिर माइनस। बच्चा जो बी का वैल्यू है बी, देखो तो यही है ना तुम्हारा बी, सर बी ऑलरेडी यहाँ माइनस में है, बी किस में है बच्चा, माइनस में, तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +2 आया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी का मतलब कितना -8 और ए का वैल्यू कितना 1। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया -8 और यहाँ से भी देखो वेरीफाई हो गया। और क्या कोई कंफ्यूजन, ये मैंने पहला समझाया, बाकी आपको क्या करेंगे, आप उड़ा देंगे सबको, खाली बस हम सॉल्व कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। यही होता है मतलब सॉल्यूशन का मतलब, समझाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चा ये 4s² - 4s और +1। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। ये हो जाएगा 4s², ये हो जाएगा -2s और -2s और +1। देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में आना चाहिए। ठीक है सर, और 2 जोड़ोगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा सर, यहाँ से 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया 2s -1। ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा, कुछ नहीं, 1, तो लिख दो 2s और -1। ये दोनों सेम हो गया, हाँ सर, तो ये सही हो गया। तो एक हो जाएगा 2s -1 और दूसरा भी हो जाएगा बच्चा 2s -1। ये एस है, 25 मत समझ लेना तुम लोग, ये एस है लो। ठीक है, अब हमको 0 निकालना है, 0। तो 2s -1 = 0, तो यहाँ से 2s = 1, s = कितना आ गया 1/2। ये किसका वैल्यू निकला, s का वैल्यू। दूसरा बच्चा यहाँ से भी कितना आ जाएगा, s का वैल्यू उतना ही आएगा 1/2। देखो ना दोनों सेम है तो वही ना आएगा। अब बच्चा इन लोग के सामने निकालते, ये अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बीटा का वैल्यू हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, -1 सॉरी 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/2 मिलकर 1/4 हो जाएगा। निकालो बच्चा, वेरीफाई कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, तो ये भी 1 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस और ये -4 और b, ये का वैल्यू हो गया 4, यहाँ से 1 इधर हो जाएगा माइनस माइनस +4 कैंसिल आउट को 1 = 1। वेरीफाई हो गया, बोलो हाँ या ना। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया बच्चा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4, c/a होता है ना, तो 1/4। ये भी वेरीफाई हो गया, लिख देंगे वेरीफाई। कोई कंफ्यूजन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा है बच्चा 6x² -3 और -7x। देखो ये पहले अरेंज नहीं है तो इसको अरेंज कर लो। ये हो जाएगा 6x² -7x और -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए, -18। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, देख लो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, -18 -18 आना चाहिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -7। चलो देखो कैसे,
ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3। देख लो सारा कुछ सही है कि नहीं। सर बड़ा वाला हमको माइनस में लाना था, बड़ा वाला को माइनस में लिख दिया, प्लस माइनस करेंगे तभी आ जाएगा बच्चे तुम्हारा 7, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ जाएगा -18, प्लस माइनस तभी ना आएगा -18। कॉमन करो, इन दोनों में आ जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 2x और -3 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन कर लो तो आ जाएगा 2x -3, दोनों सेम हो गया। हाँ सर, एक हो जाएगा तुम्हारा 3x + 1, एक हो जाएगा 2x -3। अब हमको 0 निकालना है, क्या निकालना है 0, तो हो जाएगा 3x + 1 = 0, यानी कि 3x = आ जाएगा -1, यानी कि x = आ जाएगा -1/3। ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब बीटा का वैल्यू 2x -3 = 0, इसको से 0 से इक्वेट करेंगे ना तो 2x = क्या आ जाएगा 3, यानी कि x = आ जाएगा 3/2। कोई कंफ्यूजन नहीं समझे कैसे कैसे किए। ये तो बच्चा फैक्टराइज करने के लिए आप लोग तो 6 7 से ही सीखते आ रहे हैं। हाँ या ना बोलो। अब यहाँ से ये दोनों फैक्टर निकल गया, तो एक बार इसको लिए 0 में तो x का वैल्यू निकला -1/2, एक बार इसको 0 में लिए तो x का वैल्यू आ गया कितना 3/2। कितना गया बच्चा 3/2। अब जो पहले x निकला उसको अल्फा मान लो, तो अल्फा का वैल्यू आ गया तुम्हारा -1/3, और यहाँ से जो निकला है x इसको मान लो बीटा, बीटा का वैल्यू कितना -3/2। सर अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा 2 को रूट से बच्चा अपने से माने हैं, जाके बोले ना इससे पहले वाला पॉलिनोमियल देखो पूरा उसमें एक्सप्लेन किए हैं। अब वेरीफाई की बात करते हैं, वेरीफाई। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बात करें तो होता है -b/a। हाँ सर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो -b और ये -7 है, माइनस वहां भी है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट 7 लिख दो, और a का वैल्यू कितना 6। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके कि अल्फा प्लस बीटा LHS, या तो इधर डायरेक्ट बच्चा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 और +3/2। यहाँ से एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 2 = 6 -2 और 2 3 जा, यानी कि कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 7/6। देखो इधर भी 7/6 इधर भी 7/6 हो गया, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं बच्चा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a होता है। तो देख लो c कितना बच्चा -3, c कितना है -3, और a कितना है, a तुम्हारा 6 है 6, इसको काट देंगे तो आ जाएगा -1/2। देखो काटेंगे कि नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। अब इधर अल्फा इंटू बीटा, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -1/3 इंटू 3/2, 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया -1/2। देखो तो LHS और RHS इक्वल आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, आया तो हो गया वेरीफाई। आज जब LHS = RHS आ गया तो वेरीफाई हो गया। कोई कंफ्यूजन। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वेरीफाई करना है तो आपको क्या करना है बच्चा, एक लिख देना फॉर्मूले से कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, और फिर दोनों को जोड़ देना, अगर आ गया तो हो गया वेरीफाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर कह रहा है बच्चा 4u² + 8u। अब इसका रूट से निकालना, वेरीफाई करना, कोई बात नहीं। देखो सर हम लोग पढ़े हैं क्या, तो पढ़े ax² + bx और +c = 0। सर जरूरी थोड़ी नहीं कि यहाँ x ही हो सकता है, यहाँ पास au² + bu और +c भी तो हो सकता है। अरे यहाँ x की जगह पर हम a b c d में से अगर मान लो कि यहाँ पास अगर ऐसे लिख देते हैं कैपिटल A² + b कैपिटल A और +c, तो क्या ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पास x की जगह पर जो वेरिएबल है उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो तुम्हारा लिखा हुआ है ये ax² + bx और +c = 0। देखो
यहाँ 4u², जो बच्चा वेरिएबल लिया यहाँ पर u लिया, यहाँ 8u कोफिशिएंट है, यानी कि c का वैल्यू 0। सबसे पहले a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना, तो 8 है, और c का वैल्यू 0 है। इतनी सी बात आया समझ में? हाँ, तो सबसे पहले 0 निकालते हैं बच्चा। क्या निकालते हैं? 0। तो ये हो गया 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा u प्लस 2, u प्लस 2। अब बच्चा एक बार 4u का वैल्यू 0 हो गया तुम्हारा, एक बार u प्लस 2 का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से u का वैल्यू 0/4 क्या आ जाएगा? u का वैल्यू 0 ही आवेगा। यहाँ से u का वैल्यू क्या आ गया? -2। मतलब अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा? -2। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे बच्चा तो कितना आएगा? -2। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से वेरीफाई करो, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा? -b/a, -b/a। तो -b, b कितना बच्चा? 8, तो हो जाएगा -8, और a कितना बच्चा? 4, बाई में 4 काट दो बच्चा तो आ जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2। हाँ सर, ये LHS = RHS हो गया, वेरीफाई हो गया, बात खत्म। अगर माने तो LHS = RHS लिखो ना, तो छोड़ दो इतना ही। अब बच्चा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू 0 है, तो 0/4। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से 0, और यहाँ से भी देखो क्या है? 0 = 0, LHS = RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। बोलो बात आए समझ में? आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कि t² -15। अब इसको रूट्स निकालना, वेरीफाई करना, कुछ मत करेंगे, पहले हम 0 निकालेंगे। सर दूसरा कुछ तो है नहीं, तो यहाँ से हम पूछना चाहते पहले ये बताओ a का वैल्यू कितना है? तो t का कोफिशिएंट कितना है? सर 1 है, तो a का वैल्यू 1। b का वैल्यू सर t वाला है ही नहीं, t² वाला तो है लेकिन t वाला है नहीं है। जब t वाला नहीं है तो b का वैल्यू कितना हो गया? 0। c का वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो गया 15। बात आया? अच्छा सर -15, देखो माइनस में है ना 15, तो c का वैल्यू -15। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब हम इसका 0 निकालने की बात करते हैं। तो t² = 15 है सर, -15 है सर। 0 निकालना, डायरेक्ट 0 कर दो, तो यहाँ से t² = आ गया 15। स्क्वायर को उधर भेजोगे बच्चा तो अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो t का वैल्यू यहाँ से आ गया ±√15। तो देखो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि अल्फा का वैल्यू बताओ बच्चा, तो सर अल्फा का वैल्यू एगो आ जाएगा +√15। अगर हम बोलेंगे बीटा का वैल्यू बताओ, तो सर -√15। हाँ ठीक है। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दो। सर दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बता दो, √15 हो जाएगा √25 का वैल्यू आ जाएगा 15। कोई कंफ्यूजन? और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो आ जाएगा माइनस। चलो अब चलते हैं, वेरीफाई करते हैं बच्चा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, b का वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा 0/समथिंग, मतलब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो इधर भी 0 = 0, वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना है? -15, तो -15। a का वैल्यू कितना? 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इधर भी 15 माइनस में और इधर भी -15। LHS = RHS हो गया, वेरीफाई हो गया। बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा इसमें,
ये लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट। ये हो जाएगा 3x² माइनस x और -4। ठीक है, चलो देखो, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए कितना 1। तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 1। ये हो गया 3x²। माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में लिखेंगे और छोटा वाला को प्लस में, -4। देखो ना, 1 + 4 -4 + 3 लिखोगे तभी ना आएगा -1। हाँ, तो वही तो काम की हमने। यहां से बचे, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा सर? दोनों में से कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ x कॉमन हो रहा है सर। तो x कॉमन कर लो तो बच जाएगा 3x और -4। ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? कुछ नहीं सर, 1 कॉमन होगा, तो 3x और -4। एक तुम्हारा आंसर हो जाएगा x + 1 और एक हो जाएगा 3x - 4। बात आया समझ में? अब बच्चा 0 निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? 0। तो 0 में क्या हो जाएगा? x + 1 = 0। तो x का वैल्यू -1। 3x - 4 = 0। 3x = 4। x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। 4/3 मतलब अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू कितना? 4/3। अब तुम अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों के जोड़ सर, तो -1 और +4/3। जब यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 3 एलसीएम, ये -3 और +4। यहाँ से आ जाएगा बच्चा कितना? 1/3। 1/3 ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया बच्चा 1/3। और अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -4/3। -4/3। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बोलो समझ में आया? अब चलो वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई में फिर से वही बात बच्चा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या? -b/a। चलो -b कितना बीट अल्फा का वैल्यू? -1। -1 और -1 मिलकर हो जाएगा सिर्फ 1। और ए कितना बच्चा तुम्हारा? 3, यही ना ए। अब इधर देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 आया था। हाँ सर, तो दोनों इक्वल आ गया, हो गया बच्चा सेटिस्फाई। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाता है बच्चा? c/a। c का वैल्यू कितना? -4। ए का वैल्यू कितना? 3, -4/3। यहाँ से देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -4/3। LHS = RHS हो गया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यही तुम्हारा निकल गया बच्चा क्या? 0 और सेटिस्फाई कर दें उसका कोएफिशिएंट से। बात आया समझ में? क्लियर हुआ? एक बार देख लेना चाहते वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही? हाँ चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा कि बच्चा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे निकालने बोला है। इच विथ द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। देखो यहां पास डायरेक्ट बच्चा सम दिया हुआ है, जीरो का क्या दिया हुआ है? सम 1/4। और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो आपसे पॉलिनोमियल निकालने बोला px। समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आपका गिवन है तो पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है बच्चा k × x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ठीक है, चले बोलो। ये देखो बीच में अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, लास्ट में अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। हाँ सर, तो लिखेंगे px = कोएफिशिएंट k। तो k तो यहाँ पास अपना मन से लेते हैं, लेकिन यहाँ पास तो कोएफिशिएंट लेना नहीं है। चलो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 1/4 इंटू एक्स, तो x
प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1, तो ये हो जाएगा प्लस और ये -1। अब इसी को अरेंज कर लो, ये एक्स स्क्वायर -1/4x और प्लस -1। अब देखो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चा, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लिए तो आ गया 4। 1 का टेबल में 4 कितने बार में, 4 बार में, तो हो जाएगा 4x²। माइनस है तो माइनस, 4 से 4 कैंसिल आउट तो हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, -4 का टेबल में 4 = 0। यहाँ पर देखो ना 0 कर दी इसको, तब आगे देखो क्या आ जाएगा बच्चा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4x² -x और -4 = 0। ये तुम्हारा निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेगा, सिर्फ पॉलिनोमियल, तो आप इतना ही लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो तुम्हारा ये हो गया। बात आया समझ में? अगर पूरा बच्चा इसको अरेंज करके लिखना, तो मैंने अभी पूरा अरेंज करके लिखा, तो 4 एलसीएम लेना, तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -x और -4। 4 एलसीएम लेके नहीं हो जाएगा काम, अभी तो मैंने किया। बोलो आया समझ में? ठीक, चलो देखो अब दूसरा फटाफट ऐसे ही उड़ाते चले जाते हैं बच्चा, कि अगर बच्चा px अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, तो यहां से हो जाएगा x² -√2x और प्लस 1/3। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ था √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/3 है, कुछ नहीं किए। ये बच्चा x² है, x², अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू तुम्हारा √2, तो √2 लिख दिए, और कोएफिशिएंट में x था तो x लिख दिए, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा हो गया। अगर तुम्हें इच्छा है तो बच्चा 3 एलसीएम लेकर काम भी कर सकते हो, और नहीं तो छोड़ दो इतना ही। चलो नेक्स्ट, एक बच्चा ये है नेक्स्ट में कि 0√5 मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो x² -0 × x का हो जाएगा 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, लिख देते हैं लोग। तुम कहेगा सर यही से कैसे हो गया सर √5, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा √5, यही तुम्हारा निकलेगा बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर तीसरा की बात करें, तीसरा हो गया, चौथा की बात करें फोर्थ में, तो ये 1,1 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा x², 1 में x से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ x और लास्ट में +1, ये हो गया। लास्ट का 5th नंबर क्या कह रहा है बच्चा, 5th नंबर कह रहा है -1/4, 1/4, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हारा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/4, तो आप यहां से पॉलिनोमियल लिखना चाहेंगे तो फिर से हो जाएगा x² और माइनस होता है, देखो ना यहाँ माइनस होता है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा x, और फिर बच्चा प्लस 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, तो 1/4। 4 एलसीएम लेके इक्वल में 0 करके आप पूरा इसको काम कर लीजिएगा। आगे बच्चा लास्ट का जो क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, ये तुम्हारा बच्चा 4,1 मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये, पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। px = क्या हो जाएगा तुम्हारा, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा +1। दिस इज योर आंसर। ये बच्चा कंप्लीट सॉल्यूशन दिए हम किसका, बोलो, ये 2.2 एक्सरसाइज का। बाकी बच्चा और भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अगले दिन हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो उसका कंसेप्ट होगा अगर देखेंगे पहले से हम पढ़ाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो बच्चा फिर से हम बता देंगे इसका कंसेप्ट। तब तक के लिए ओके बाय, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्या बोलेंगे।